गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास एक लड़ीवार विचार कई दिनों तो आप जी नूं सरवण करा रहे। जिठ दर वसें कवन दर कईए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। सारे दरां तो उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे। कोई ते उसदा रस्ता दसे, कोई ते उसदा मार्ग दसे। तो इसनों आधार बना के दास आप नूं सरवण करा रहे है। जो उदास नहीं वो तलाश नहीं करेगा। जो संसार तो उदास नहीं, पदार्थां तो उदास नहीं, इस जीवन तो उदास नहीं, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। अगर यही जीवन सब कुछ है और ये संसार ही सब कुछ है और ये पदार्थ ही सब कुछ है और इसे दे लिए जीवना है, तो फिर परमात्मा उसकी जिंदगी बेमैनी हो जाता। फिर परमात्मा नूं वो साधन की तरह वरत सकता है कि पदार्थों विच उन्नति हो जाए, चलो परमात्मा का सहारा। संसार विच सुख शांति मिले, चलो निरंकार का सहारा। वो सहारे के रूप में निरंकार की ओट पकड़ेगा, लेकिन संसार तो उदास नहीं है, निराश नहीं। निराश बिरती उदास बिरती ये दोवें कट्ठियां रहिंदियां ने। जो सब कुछ तो निराश हो जाता है, कोई अपने पास आउंदा है, अपने नेड़े आउंदा, उन्होंने कहते हैं उदास। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल ऐसे ही संबंध जो ओ फरमान करते हैं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। धर्म दी मूल साधना मन दी साधना। मन जितने चिर तक संसार तो निराश नहीं, ये उदास नहीं हो सकता। और ये जे उदास नहीं तो फिर ये निरंकार की तलाश नहीं कर सकता। ये लाजमी है, ये लाजमी। थोड़ा जिहा रिपीट करना पैंदा है। कोई नवे आंदे ने संगत दे, उन्हां दा भी लिंक जुड़ जाए। एक मिनट च मैं दोहरा दियां। निराश होने दे तीन साधन ने। बड़ा गहरा सरोता होवे, शब्द चोट कर जाए। इतनी अकल महान होवे कि संसार बेमैनी हो जाए, अपनी अकल चोट कर जाए। या फिर संसार विच कोई दुखांत घट गया है, जगत तो चोट खा जाए। ये तीन ही कारण ने निराश होने दे, उदास होने दे। जोगी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी उदासी कहते हैं। सिद्ध गोष्ठ आप पढ़ो ना। सिद्ध गोष्ठ दे जोगी सारे गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहते हैं, किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एओ भेख निवासी। किस वखर के तुम बन जा रे, क्यों कर साथ लंघाओ पारे। एक घर बार छड़ के क्यों उदासी बने, क्यों जगत तो निराश होया। किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एओ भेख निवासी। इस संबंधी थोड़ा जिहा मैं अर्ज करा। मुसलमान तो बिना खुदा दी गल,
खुदा दा उपदेश किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहते। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जब खाना खुदा जद्दा विच गए, मक्के मदीने गए, करबला गए, तो केड़ा लिबास से आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्लादारी। इस रूप में उपदेश लेना है तो आप ऐसे च दे देने, मुसल्ला भी रख ले, कूजा भी रख ले, भावें बांग सतनाम दी दिती है पर दिती है। आसा हथ किताब कछ, बगल दे सतगुरां दे एक पोथी आउंदी सी जिथे बाणी उतरदी सी, आप लिख लैंदे सी। उस तो मुसलमानां नूं इह भुलेखा रहा है कुरान शरीफ है। आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्लादारी, ये भेख बनाया। इस भेख नाल बगदाद दे सऊदी अरब दे वख-वख जो इस्लामी केंद्र सन, महाराज ने उत्थे सच की गल सुनाई। जोगियां कोल जद गए ते जोगियां दा भी यही नुकता निगाह है, गृहस्थी सानू उपदेश नहीं कर सकता। गृहस्थी सानू परमात्मा की गल नहीं सुना सकता, असी गृहस्थी कोल नहीं सुनते। तो महाराज जद जोगियां कोल गए ने, फिर बाणा उदासियां दा भगवा वेस, ताई जोगी कह रहे ने किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण ये भेख ने वासी, ये भेख क्यों धारण किया उदासियां वाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदासी सन। उपरांत 5 साल दे जद होए, एक दिन भर लभे नहीं। माता जी एक घर दूजे घर तीजे घर लभदियां, जिथे बच्चे खेडदे ने उन्हां तो पुछदियां ने श्री चंद किधरे देखे। बच्चे कहंदे साडे नाल ते खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। पड़ोसियां दे घरां च जांदे, श्री चंद ते नहीं आया सी, वो कित्थे आउंदा साडे घर, बुलाउण ते भी नहीं आउंदा। चिंतातुर हो गए माता सुलखनी, किथे गया होना है। पिंड तो बाहर निकले, तलवंडी तो बाहर निकले, की देखिया उजाड़ दे एक दरखत दे थल्ले बैठे ने समाधि ला के। तो माता जी थोड़ा जिहा डांट दे लहजे च कहंदे ने, इत्थे उजाड़ च की पै करदे, बच्चियां नाल खेडिया करो, घर दे च रिहा करो। छोटा जिहा बालक। उस वक्त बाबा श्री चंद ने भी यही लफ्ज कहन जो जन्म साखी दे दर्ज ने, मां जी सब उजाड़ी ते है, उजाड़ी ते है। आपां इत्थे रौनक दे च बैठे हैं, आनंद दे च बैठे हैं। 5 साल दे बालक जन्म तो ही निराश ते उदास सन। बाबा श्री चंद दे नाल एक पंथ चलिया उदासी, और शायद आपनों पता होवे सारे देश दे ते अफगानिस्तान, ईरान ते कुछ रशिया दी स्टेटां दे नानक पंथ दा जो प्रचार किया उदासियां ने किया। ये भी मैं अर्ज करा, सहजे सहजे कुछ 5% बाद विच उदासी भ्रष्ट हो गए। धन संपदा वध गई, शक्ति वध गई, सिर्फ 5%। तो इन्हां कोल गुरुद्वारे ले गए, नहीं तो सारे इतिहासक स्थान भी इन्हां कोल से। ये भी मैं अर्ज करा, अफगानिस्तान दे जो सिख सजे उदासियां दे प्रचार दा सदका बड़े वड्डे वड्डे गुरुद्वारे अफगानिस्तान दे बाबा श्री चंद दे ने। यह गल वखरी है
ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਤ ਦੇ ਚ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਚ, ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਚ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ। ਉਦਾਸੀ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ 4 ਦਫਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਿਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ? ਭਗਵਾ ਵੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਤਿਆਗਿਆਂ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣ ਜਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਓ ਪਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਮਗੱਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਨੇ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਦੁਆਰ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪ। ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ। ਹਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਵੇਂ ਵੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਰੀਦੁਆਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਦਾ ਦੇ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਦੱਸੋ
कुरान दी आयतां पढ़ते ने ते कुरान दे अर्थ करते ने। ऐनी ये महान किताब है, मुकद्दस किताब है। ਇਹਦੇ ਚ इतनियां कीमतियां गल्लां ने। इस्लाम महान है। तुसी दसो हिंदू वड्डा है कि मुसलमान? पुछन खोल किताब नो, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजी हो शुभ अमला बाजों दोनों। ना हिंदू वड्डा है ना मुसलमान वड्डा है। जिदे कर्म उच्चे ने, जिदे आमाल उच्चे ने, बस ओही उच्चे। हर जगह सतगुरु देव जी महाराज जवाब देंदे ने। सुमेर दे पर्वत ते जो जोगियां दे नाल लंबी चौड़ी गोष्ठी हुई हो तो किसी वक्त फिर अर्ज करांगा। लेकिन जोगी कहंदे ने ये बाणा क्यों पहने हैं? किस कारण एव भेग निवासी, किस बखर के तुम वण जा रहे, क्यों कर साथ लंगाओ पारे। गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी। साच बखर के हम वण जा रे, नानक गुरमुख उतरस पारे। असी ते सच नूं वणजदे हां, सच दा सौदा करदे हां। गुरमुखां दी तलाश है। थोड़े वास्ते बाणा पहन लिया क्योंकि थोड़े नाल गल करनी, थानू कुछ गल सुनानी है। करतारपुर दे सतगुरुदेव जी महाराज आ गए। हुण भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा आया करतारपुर, बेख उदासी सगल उतारा। पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। इत्थे गृहस्थियां वाला बाणा पहन लिया जो रोज पहनते सन, उदासियां वाले कपड़े ला दिते। हुण ते सारियां नूं उपदेश करना है, हुण सारियां नूं समझाना है। यह एक नीति सी। जिस बाणे दे जिस भांडे दे तुसीं रब दे नाम दा अंमृत पीना चाहते हो, साडे कोल भांडे हैगे ने। स्टील दे भी हैगे ने, चांदी दे भी हैगे ने, सोने दे भी हैगे ने, मिट्टी दे भी हैगे ने। किहड़े बर्तन दे छकना चाहते हो, तुहानूं किहड़े बाणे च गल सुनना चाहते हो, असीं उस बाणे सुनाउण नूं तैयार हां। इतनी फराग दिली गुरु नानक ने दिखाई, ये गल वखरी है। वो फराग दिली अज साडे कोल रही नहीं। इस वास्ते प्रचार दे पक्ष ते असीं बिल्कुल पछड़ गए, बिल्कुल पछड़ गए। नहीं दस सके जगत नूं। कदी इतिहास पढ़ो, कुल 200 मील का भ्रमण है मुहम्मद साहब का। इस्लाम सारी दुनिया च फैले। खच्चर ते बैठ के हजरत ईसा का कुल 300 मील का भ्रमण है। ईसाईयत सारी दुनिया च है। 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण गुरु नानक का। मैं ते सुन के हैरान होया। हांगकांग दे चाइना दे जिहड़ा शहर है नानकिंग, नानकिंग कहंदे ने गुरु नानक दे नाम पे बौद्ध भिक्षुओं ने रखिया सी। बौद्ध मंदिर दे सतगुरु ठहरे, बौद्ध भिक्षुओं नूं उपदेश किया, उन्होंने उस पिंड का नाम रखिया नानकिंग। शंघाई दे बहुत वड्डा गुरुद्वारा भी सी। कम्युनिज्म दे आंदियां सिख उत्थों निकल आए, हांगकांग दे जाके वसे। बर्मा गए सतगुरु, सिक्किम गए, भूटान गए, तिब्बत गए, लेह लद्दाख गए, फिर सारा रशिया, रशिया के चक्र चिन्ह मिले ने, निशान मिले ने, सारा अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, लंका, इतना सारा भ्रमण और इतना सच का उपदेश दिता संसार नूं। सानू कहंदे ने ते 2 करोड़ भी नहीं है। चलो इस संबंध में मैं एक निक्की जिही गल तुहानूं सरवण करा दियां। यूरोप के देशों की सियाहत करके, भ्रमण करके, जब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वापस गया ना अपने देश, उदों देश की वंड नहीं हुई सी। लाहौर दे पहुंचया ते उहदे स्वागत दे बहुत बड़ा जलसा रखा गया। चूंकि हुण चोटी का विद्वान सी, 3 कवि, किसी हद तक संत कवि ने। पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली ते संस्कृत दे संत कवि राबिंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। शायद आपको पता होवे
गुरु नानक दे बारे डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती नज़म लिखी सी। शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दते सच दा दीवा जलाया, पर महफिल ते अंधियां दी सी, किसी ने अखां ही नहीं खोलियां। तो कदम कदम दते रहमत दी बारिश की थी, पर जमी काबिल न थी, जमीन ते बंजर सी। मेहनत तू गुरु नानक बहुत की थी, उस मेहनत दा फल असी नहीं देखते। इकबाल इंज कहंदा है। लाहौर दे जद वापस आया ते लाहौर दे पतवंतियां ने, शायरां ने, आलम फाजला ने ਉਹਦੇ स्वागत समारोह ਦੇ बहुत ਵੱਡਾ जलसा रखिया। ਇਹਦੇ अच्छे अच्छे ਸਾਹਿਤਕਾਰ, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर इकट्ठे हुए। कुछ कवियां ने अपने कलाम सुनाए, कुछ शायरां ने अपने कलाम सुनाए, ते फिर उन्हां सारियां ने इकबाल नूं कहा तुसीं कुछ सुणाओ। लेकिन भरे जलसे दे चों, इकट्ठ दे चों मंग आई, तुसी जिहड़ा यूरोप का भ्रमण करके आए हो, सारे यूरोप का, असी होर कुछ नहीं सुनना चाहते, तुसी ये दसो हिंदुस्तान का धर्म ते यूरोप का धर्म, इहदी मुशाबत करो, तुलनात्मक गल करो, कंपेयर करके दसो किथे महानता है। तुलनात्मक गल करो, बड़े ध्यान नाल सुनना, कीती है तुलना, इसने कीती है तुलना, सुनाया है। कहंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। वो धर्म नूं शराब नाल तशबीह देंदा है। दूर क्यों जाओ, नाम भी एक नशा है पर होश दा नशा है। शराब भी एक नशा है, बेहोशी का नशा है। शराब पी के ते मनुख अपना नाम भी भुल जाता है, पर नाम दे नशे दे किन लोगों का ज्ञान हो जाता है। सरूर है एक मस्ती, यह भी एक अलग प्रकरण है। कि शराब बनाने का ढंग भी गुरु ग्रंथ साहब जी दसते हैं। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, बहुबा टीतन धारा, सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा। औधू मेरा मन मत वारा, उनमन चढ़ा मदन रस चाकिया, त्रिभुवन पाया उजारा। 7-8 शब्द ने नाम दी शराब किवें बनाई दी। और गजब दी गल है, नंद लाल जैसा महान शायर गुरु गोबिंद सिंह नूं साकी कहंदा है। विदेसा की मरायक जाम अजां रंगे नहीं है दिल, ऐ मेरे साकी एक जाम मैनू भी दे। पता है साकी किहनूं कहंदे ने? जिहड़ा शराब पिलांदा है। नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह नूं साकी कहंदे ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नूं साकी कहंदे ने जफरनामे च। विदेसा की आसा गरे सब्जे गो के मारा बगारस्त जंग अंदरों, ओ साकी अकाल पुरख नूं कह रहे, हे मेरे साखी एक घुट मैनू पिला, ताकि मेरी सारी जिंदगी पावन हो जाए। यही नंदलाल कहते हैं। विदेसा की मारा यक जाम अजा रंगीनी है दिला, बचश्मे पाक भी आसा कुनम ई जुमला मुश्किला। इतने उदाहरण मैं इस वास्ते दिते देने नहीं सन, कई कच्ची मत वाले आउंदे ने भी की आखदा है। इकबाल कहंदे ने, हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। हक कहंदे ने सच नूं, असी पंजाबी उर्दू च सच कहंदे हैं, हिंदी दे सत कहंदे ने, फारसी ते अरबी दे हक कहंदे ने। हक दा मतलब है सच, हकीकत, सच्चाई, हक सच। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। है गुरु गोविंद सिंह, थानू वेख के हक दा पता चलदा है, भाव सच दा पता चलदा है। तुहाडे विचों सच टपकदा है, तुहाडे रोम रोम दे चों सच झलकदा है। नंद लाल ऐसा कहंदे हैं।
हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। फिर हुण इकबाल कहंदा है, हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। कहंदा सच दी गल किधरे छिड़ पवे ते अगला मंगे प्रूफ सबूत सच की आउंदा है, की आउंदा है। ध्यान नाल सुनना। हर चंद हो मुशाहिद, मुशाहिद तुलनात्मक, तुलना कोई करना चाहे, आखे दसो सच दी तुलना करके दसो, किसे नाल स्पष्ट करके दसो, किसी चीज नाल तुलना करके दसो। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है सागरों में ना कहे बगैर। कहंदा मैं प्याले दी तरफ, सुराही दी तरफ इशारा कर दियांगा। सच एक नशा है, सरूर है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक सरूर है, एक मस्ती है। किधरे संजोग बनया, समा बनया ते इस मस्ती सरूर दे संबंध विच कोई 15-20 शब्द ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर, गुरु नानक देव जी दे, गुरु अर्जन देव जी दे और भगत कबीर दे। मैं इन्हां सारियां नूं संग्रह कीता है, इन्हां नूं टेपां दी शक्ल, किताबां दी शक्ल ते मैं दित्ती है, पर किधरे लंबी विचारधारा चलदी उत्थे इस मैं संगत दे च रखदा हुंदा। इस वे एक नुकता, जद लाहौर दे पतवंतियां ने, साहित्यकारां ने, अदीबां ने, विद्वानां ने, कवियां ने यह आख्या, यूरोप दा धर्म ते भारत दा धर्म तुलनात्मक करके दसो, तुलना करके दसो। और असी कुछ नहीं सुनना। और असी जानते हैं यूरोप दे धन दे विच ओह अगे है, बहुत प्रगति हुई है, बहुत तरक्की कर चुके हैं। भारत तो अगे सानू पता है, असी धर्म की गल जानना चाहते हैं। तो इकबाल दसदा है, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने। मशरिक पूरब, मगरिब पश्चिम। कहंदे पूरब ते पश्चिम दे मैं मैखाने, शराब खाने देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। कहंदा यूरोप दी शराब किसे कम दी नहीं, ना सरूर, ना मस्ती, ना गहराई। कहंदा फिर भी पीण नूं जी करदा, क्यों? प्याले बड़े साफ सुथरे ने, साकी दे पेश करन दा ढंग बड़ा वधिया है, अंदाज बड़ा वधिया है, पीण नूं जी करदा। फिर कहंदा भारत दी शराब बड़ी गहरी है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है। कहंदा प्याले बड़े गंदे ने, पेश करने का ढंग बड़ा गंदा है, पीण नूं जी नहीं करदा, पीण नूं जी नहीं करदा। हुण प्याले कौन, किन्हां नूं प्याले कह रहा है? किस नूं साकी कह रहा है? जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो धर्म की गल सुनाते हैं, ब्राह्मण ने, मौलवी ने, या साडे सिख जगत के गुणी ज्ञानी ने, या मुखी सज्जन ने। कहंदा नहीं नहीं, ये प्याले गंदे ने, पेश करने का ढंग ठीक नहीं है। कहंदा भावें शराब विच मस्ती है, बड़ा सरूर है, बड़ी गहराई है, पीण नूं जी नहीं करदा, क्यों? साकी दे हथ बड़े गंदे ने, प्याले बड़े गंदे। कहंदा यूरोप दी शराब भावें बाइबल दे कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं। गुस्ताखी माफ, किसी धर्म ग्रंथ की मैं निंदा नहीं कर रहा, कहानियां ही कहानियां ने, कोई बहुत गहराई नहीं है। कहंदा उस शराब दे कोई सरूर नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, लेकिन कहंदा प्याले इतने चमकदे हुए ने और इतने सुंदर ने कि साकी दे प्याले नूं पेश करने का ढंग इतना वधिया है, क्रिश्चियन बनन नूं जी करदा है। इकबाल कहंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है साबा। बड़ा सियाणा पुरुषी, दो पंक्तियां ची सारी गल कह गए।
नौ खंड पृथ्वी च जिस ढंग नाल गुरु नानक ने प्रचार किया सी, इकबाल ने बाद तनज की सी, बीज नौ खंड पृथ्वी च बोए ने गुरु नानक ने, इस बगीचे नूं माली चंगे नहीं मिले, सारा ही बगीचा उजाड़ के रख दिता, उजाड़ के रख दिता। जिम्मेवारी नहीं महसूस की किसी ने। खैर एवें टूक मात्र गल आ गई, मैं अर्थ कर दी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जोगियां कोल जांदे ने, जोगियां दे बाणे च, मक्के च जांदे ने मुसलमानां दे बाणे च। जिस भांडे तुसी गल लेना चाहते हो, सुनना चाहते, मैं सुनाण नूं तैयार, मैनूं कोई इतराज नहीं। पीर दस्तगीर इतना मुतासर होया, बहलोल शाह उसका नाम सी, कि दस्तगीर उसका तखल्लुस सी, जिथे इराक दे बगदाद के अंदर गुरुद्वारा बनया होया है। ये पीर दस्तगीर की जगह है, अज भी उत्थे उसकी कबर बनी है, कब्रिस्तान दे गुरुद्वारा है। मलकीयत पीर दस्तगीर दे वारसां दी है, अज भी वो वारस उत्थे मजौर बन के बैठे ने, जगह उन्हां दी है। ये सदाम ने इजाजत दे दी सी गुरुद्वारा बनाने दी, तो उत्थे गुरुद्वारा है। उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा लिखी है। किसने लिखाई? पीर दस्तगीर ने लिखाई, उस समय लिखाई। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, चार पंक्तियां जड़ियां थले ने, 500 साल पुरानी अरबी है। अज दे अरबी लोग पढ़ते लेंदे सन, अर्थ नहीं आउंदे सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुराने बुजुर्ग लब के उन्हां तो अनुवाद कराया है। गुरुद्वारा गजट दे च छपिया सी, मैं उस खड़े दियां फोटोआं भी लियांदियां सन। अनुवाद मैं थानू सुनावा जो छपिया है। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, ये तो कोई भी पढ़ लेगा जो उर्दू जानता है, फारसी जानता है, इसनों पढ़ लेगा। ये वड्डे हरफां च लिखा है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थले जड़ियां चार पंक्तियां ने, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, अरब दी तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। शायराना अंदाज विच ये लफ्ज इतना ही। मैं फिर दोहरावां, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। ये फड़ी अज भी लगी हुई है, उत्थे लगी हुई है। थड़ा बनया, उसी थड़े ते गुरुद्वारा बनाया। जब पहली दफा मैं गया सी, उदों सिंह बिल्कुल नहीं सन। एक सिंधी परिवार की दुकान सी, उन्होंने मैं किधरे गुरु नानक की फोटो देख के अंदाजा ला लिया ये कोई सजदारी वीर है। उस नाल सारी गलबात की थी। कहने लगे इत्थे कोई सिंह नहीं, उन्होंने नचन। सन 73 की गल करदा, फिर मैं 78 भी गया सी। मैं एक सैंची दे आया, चौथा भाग सी धन गुरु ग्रंथ साहब का, उस मुजौर नो मैं कहे गुरु नानक का कलाम है, ये थड़े दे उत्ते सजा के रखे। रोज चादर नवी विछांदा सी, धो के साफ करके प्रेस करके, जिवें कबर दे उत्ते नवी चादर चढ़ांदा सी रोज साफ सुथरी, इस तरह थड़े से कबर दे उत्ते रोज गुलाब दे फुल रखदा सी, थड़े ते भी रखदा सी। जद मैं उन्होंने कहा यह कलाम है गुरु नानक दी, कहंदा है गुरु नानक दी कलाम? मैं कहा, उन्हें सिर ते रख लिया। मेरा बार बार शुकराना किया, तुसीं उन्हां दी कलाम मैनूं दित्ती है। हुण ते गुरुद्वारा बन गया, महाराज दा स्वरूप भी जो है चला गया। कहण तो मुराद 9 खंड पृथ्वी दे गुरु नानक दा प्रचार, उम्मत साडी 2 करोड़ भी नहीं है। इकबाल कहंदा है, इस चमन नूं माली ठीक नहीं मिले, गुरु नानक दे लाए हुए बूटे सुका दिते, उजाड़ के रख दिते। 9 खंड पृथ्वी चला। खैर विचकार गल आ गई सी, मैं इतनी थोड़े नाल अर्ज की है। जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। निराश उदास 3 कारणा करके आंदा है। प्रथम, बड़ा गहरा स्रोता होवे, शब्द चोट कर जाए। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, कोई संसार को चोट लग जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा।
ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਆਤਮ ਵਿਸਮਰਤੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। 10-20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ ਦੇਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਛਾਗੇ। ਖਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਉ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਸਵਾਗੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟਾ ਜਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗੇਗੀ। ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ 2 ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੈਸ਼ੋ ਚੰਦਰ, ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੋ ਚੰਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਨ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਮਾਨੁਸ਼ ਤੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਘਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਸ਼ੋ ਚੰਦਰ ਬੰਗਾਲ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੈਸ਼ੋ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਨ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਣਾ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਨਾਸਤਿਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਸਤਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हे गुरु जो कुछ मैं करना सी कर लिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं होया, तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
पूरी हो जाती है। मनुख की सुरत जुड़ जाती है, मनुख समाधि लीन हो जाता है। फिर उही मनुख कहता है, ऐ गुरु नानक दे बोल सुन लो, घाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। घालना नाल ते तू नहीं मिलिया, सेवा नाल ते नहीं मिलिया, दान पुण्य नाल ते नहीं मिलिया, जप तप ते नाल नहीं मिलिया, तू अचनचेत मिलिया। इस वास्ते किसी संत ने यह नहीं आखिया तू मिलिया मेरी मेहनत है, हर एक ने आखे तू मिलिया तेरी रहमत है, तू मिलिया ये मेरा प्रयास नहीं, तू मिलिया ये तो प्रसाद तेरा प्रसाद है, तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है। इधर ते बाकी खुलासा मैं कल करांगा। गुरमुख प्यारे रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मैं समा ना लवां, जिन्होंने सुंदर धुना नाल ਤੁਹਾਨੂੰ करते पुरख नाल जोड़ना है। मैं इत्थे समाप्ति करा, बाकी लड़ी कल जोड़ांगे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।